बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी शेयर करूँगी। जब कभी आप लोगों का सब्ज़ी खाने को दिल ना करे तो बनाएं ये रेसिपी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। एक पाव हमने ले लेने हैं आलू, उबले हुए आलू हैं, और एक प्याली हमने भर के बेसन की डाल दी है। थोड़ा सा साबुत धनिया डाल देंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून ही हम खुश्क धनिया का पाउडर होता है वो डाल देंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर होता है वो इसमें ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो हाथों की मदद से हमने अच्छी तरह से इसे इसी तरह से मिक्स करके इसके हम ज़बरदस्त सा स्वाद बना लेंगे। जैसे पकौड़ों का बनाते हैं उसी तरह से सेम हमने इसे बना लेना है मिक्स करके। तो आप लोग देख लेना, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत पानी की ज़रूरत हो तो तब आप इसमें पानी डाल सकते हैं, वरना बिल्कुल नहीं पानी डालेंगे। अगर इसमें नमी होगी तो इसी तरह से ये बन जाएगी। तो साथ ही हमने प्याज भी कटिंग कर ली थी, टमाटर को भी कटिंग कर ली थी, सब्ज़ मिर्चें जो होती थी, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कटिंग करके हमने 1 चम्मच घी डाल के इसे फ्राई करेंगे। जैसे ये थोड़ा-सा सौते हो जाएँगे तो हम इसे ब्लेंड करेंगे। तो इसी तरह अगर ये रेसिपी बनाते हैं तो यकीन करें ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनेगी, खाने में बहुत ही लाजवाब। तो जब आप बना के खाएँगे तो यकीन करें आप लोग सोचेंगे कि पहले क्यों नहीं ऐसी ये रेसिपी बना के हम लोगों ने खाई। तो देखें जैसे ही फ्राई हुए थे थोड़ा-सा ठंडा करके हमने इसे ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में। तो अब हम बनाएँगे, इसके पकौड़े बना लेंगे। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने घी तो डाल लिया, अब घी डाल के अब हम इसके छोटे-छोटे से पकौड़े बनाएँगे। बिल्कुल छोटे से बनाएँगे। पहले हम घी को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और ये दरमियानी सी आँच पे बनाएँगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। तो यहाँ मैं अब आप लोगों को साइज़ बता दूँगी, कितनी साइज़ का इसके बनाने हैं आप लोगों ने। तो इस तरह हाथों की मदद से आप लोगों ने छोटी-छोटी सी जैसे गोली टाइप होती है, वैसे ही आप लोगों ने छोटे-छोटे से बना के इसमें डाल देने हैं। तो ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं है, बल्कि थोड़ा-सा गर्म है, जितने में ये बन सके उतना गर्म करना है। अगर ज़्यादा करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएँगे और वो बाहर से जो है उसका जो कलर है वो बिल्कुल बदल जाएगा। तो इसलिए इसे हम दरमियानी आँच पे फ्राई करेंगे। अच्छा, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, क्योंकि जब हम सब्जियाँ खा-खा के थक जाते हैं या गोश्त खा के थक जाते हैं तो फिर हमें समझ नहीं आती कि आज घर में क्या बनाया जाए ऐसा। तो इसलिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसे आप लोग जब बना के खाएँगे तो यकीन करें आप लोगों को बेहद मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इसलिए घर से ही चीज़ें उठाएँ और बनाएँ ज़बरदस्ती। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से ये बन के तैयार हो गए हैं। जैसे ये माशाल्लाह लग रहे हैं उससे ज़्यादा टेस्टी ये सालन बन के तैयार होगा। तो यहाँ देखें अब वही घी तो मैंने बचा के रखा था, उसी घी में हमने दोबारा से लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है वो हमने इसमें डाल दिया। तो जैसे ही ये थोड़ा-सा फ्राई होगा तो फिर हम इसमें बाकी जो पहले मैंने मैश करके रखा हुआ था ब्लेंड करके, वो इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए अदरक लहसुन की खुशबू आ रही है, तो अब साथ ही हम इसमें वो पेस्ट बना के जो रखा हुआ था, प्याज का और अदरक और टमाटर का तमाम चीज़ों का पेस्ट बनाया था, वही हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता इसे भूनते जाएँगे ज़बरदस्त से, जैसे इसकी भुनाई होगी तो ऑयल जैसे ही थोड़ा-सा ऊपर आ जाएगा तो हम इसमें बाकी स्पाइसेस इसमें डालना शुरू कर देंगे। तो थोड़ी-सी हमने 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी डाल दी है, कुटी हुई मिर्च जो पहले मसाले मैंने ऐड किए थे, सेम वही के वही इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो 1/2 टीस्पून मैंने सुरख मिर्च डाली है, 1/2 टीस्पून जो पाउडर होता है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो तमाम चीज़ें डाल के अब अपने इसे 5 से 10 मिनट की इसकी भुनाई करेंगे और इसमें तकरीबन हम 2 गिलास इसमें पानी ऐड करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा पक के तैयार हो रहा है, अभी थोड़ा-सा और पकेगा। तो ये बहुत ही टेस्टी झटपट बनने वाली रेसिपी है, घर से इजीली तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो ज़रूर बनाएँ, ज़रूर खाएँ, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार है। तो नए देखने वाले चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये देखें माशाल्लाह काफ़ी हद तक पक के तैयार हो गया है, तो बस हमारी रेसिपी मुकम्मल होने वाली है फ़िलहाल। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए अच्छा ये मेरे पास पैकेट डाला मसाला है, तो मैं इसमें ये ऐड कर दूँगी। तो ये इज़िली ये बाज़ार से मिल जाता है, तो आप लोगों ने वो डाल लेना है। तो अगर नहीं भी है तो घर में गरम मसाला जो होता है आप लोग वो इसमें बना के इसमें डाल सकते हैं, जो भी आप लोगों को ईज़ी लगे। तो मेरे पास ये पड़ा हुआ था मसाला, तो मैंने यही डाल दिया, इससे जायका बहुत ही मज़ेदार लगता है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब मैंने इसमें दम पे रख दिया था, इसमें डाल के 5 से 10 मिनट हम लोगों ने रखा है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है।
तो अब आप उन्हें एंजॉय करें, चाहे या उबले चावलों के साथ भी खा सकते हैं और तंदूर की रोटी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसलिए देखिए थोड़ा-सा मैं गरम मसाला एंड में डाल रही हूँ, थोड़ा-सा हमने सब्ज़ धनिया जो होता है खूबसूरती के लिए वो डाल दिया है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और हमारा टेस्टी सा जो सालन बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ अब मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाऊँगी। देखें प्लेट में कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, इसकी लुक आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, तो खाने में क्या ही बात है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार है। तो आप लोगों ने ज़रूर इसे एक दफ़ा बनाना ज़रूर है, ट्राई करें। तो अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि मैंने जब बनाई थी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर कर रही हूँ ताकि मेरे बाकी बहन भाई भी इसको बनाएं और इंजॉय करें। क्योंकि बहुत ही टेस्टी है, जब हम घर में कुछ थोड़ा-सा मुख्तलिफ बनाते हैं, चेंज बनाते हैं तो घर वाले बहुत ही ज़्यादा एक शौक से खाते हैं और तारीफ़ों का तो माशाल्लाह ढेर ही लग जाते हैं कि इतना ज़बरदस्त सा खाना बन के तैयार हो गया। तो यहाँ मैं देखिए चम्मच की मदद से आप लोगों को तोड़ के दिखा रही हूँ, इसकी लुक देख सकते हैं आप लोग खुद, कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही टेस्टी है। तो इसलिए गरम-गरम रोटी के साथ खाएँ, तंदूर की रोटी के साथ खाएँ, चाहे तो आप लोग चावल के साथ भी एन्जॉय कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को पसंद है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह